हमें 2 मॉडल पेपर दिए, हल करके दिए। इसकी खूबसूरती ये है कि ये मॉडल पेपर हमें हल करके दिए हुए, हमारे पास घंटे होंगे 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक हमारे 80 मार्क्स का होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन मॉडल पेपर में आपके दिए गए। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे इस प्रकार से, और खंड ए में आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको हम बोलते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करते हुए हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे और 15 जो प्रश्न हैं अपने वो बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जैसे एक वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्यास। समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13 और 18। कौन सा पद 78 होगा? तो इसमें पद जब हम निकालेंगे तो 16वां पद हो जाएगा, वो 78 हो जाएगा। एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो उसमें लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? तो वो हमेशा 1 होती है। रिक्त स्थानों में एक पासे को उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगी। वर्ग का अंतराल 20 और 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 27.5। एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है? 1/3। समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 5, 2, -1, -4 का 10वां पद है वो कौन सा होगा? -22वां। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का जो कोण है वो कौन सा होता है? 90 डिग्री का। यदि 9, 4, 7 और अक्ष का समांतर माध्य 8 हो तो अक्ष का मान कितना होगा? तो जब हम हल करेंगे तो 12 हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान होता है हमेशा 2। यदि sin 3x बराबर 1 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। 90 में 3 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 30। यदि किसी खंभे की परछाई उसकी लंबाई की तुल्य हो, तुल्य यानी बराबर, तो उन्नयन कोण होगा सूर्य का वो कितना होगा? तो tan थीटा बराबर h/h बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45। एक घड़ी के मिनट की सुई 10 मिनट में केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना? किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक फलक का मान कितना होगा? भुजा बराबर आयतन 1/3 यानी 64 गुणा कोष्टक में 1/3 से गुणा करेंगे 64 को। 64 में 3 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? किसी शंकु की तिर्यक लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करना है। तो इस सूत्र को लगाएंगे हम। 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9 आ गया, 9 का करेंगे 3 आ गया, 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आ गया। तो ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे इस प्रकार से, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे बारंबारता वाला। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बंटन माध्य वाला है 14 का प्रश्न, और 16 का है वो भी बंटन बारंबारता वाला है। ये आपके प्रायिकता वाला है। यहाँ आपको हल करना होगा और इसमें मान ज्ञात करना होगा आपको।
दूसरे मॉडल पेपर में आपके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। फिर आपके सामने पहला प्रश्न है, वो है मैसेपे वाला। 144 और 198 का 198 का मैसेपे कितना होगा? तो जब हम हल करेंगे तो 18 हो जाएगा। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 प्लस एक्स की घात है, वो क्या है? तो घात कितनी है? बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। जब हम उसको चतुर्थांश निकालेंगे तो आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, आपको सूत्र ध्यान है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो संख्या ज़्यादा बार आई है वही बहुलक होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सी संख्या है वो ज़्यादा बार आई है। तो 5 3 बार आ गए, तो 5 है वो सबसे ज़्यादा आई है। तो बहुलक कौन सा हो गया? 5 हो गया। एक खंभे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है और सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की लंबाई बतानी है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2√3 मीटर हो जाएगी। बिंदु संख्या, इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो ये दूरी निकाल लेंगे। 8 का जो प्रश्न होगा वो होगा, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। sin a बराबर 4/5। तो कोस ए का मान ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 3/5। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है वो कितना होता है? तो ये होगा 45। एक वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु से जब खींचते हैं तो कितनी होती? 2 होती। वह रेखा जो वृत्त को 2 भागों में काटती है तो क्या कहलाती है? वो छेदक रेखा कहलाती है। आंकड़े ये दिए हुए हैं, इनका परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे कम संख्या है उसका और अधिकतम संख्या का जब घटा देते हैं तो परिसर आ जाता है। तो इसमें ऐसा करेंगे तो 11 होगा। घन के एक पृष्ठ परिमाप 28 है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है तो वो हो जाएगी, जब हम ज्ञात करेंगे तो 7। एक पासे को फेंक कर 3 गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी 1/3। एक पासा और तो गुणज कितना है? 3, तो 1/3। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव, संभव नहीं है, असंभव है तो 0 होगी। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके लिए करते हैं? माध्यक ज्ञात करने के लिए। घन ऐसा घनाभ है जिसके 6 पृष्ठों का है तो वो कैसा होगा? समान होगा। यदि ABC समांतर श्रेणी हो तो B बराबर क्या होगा? B बराबर हो जाएगा A + B/2। वृत्त पर स्थित एक बिंदु की जो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा होगी। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 11 होगा। प्रथम 10 सम संख्याएं जब हम उनका माध्य निकालेंगे तो ये माध्य हमारे सामने आएगा, वो होगा 11। 7 पेंसिल हैं, 5 पेन का तुल्य मूल्य है वो 29 है, तो इसे बीजगणितीय रूप से लिखिए। तो पेंसिल है वो x है, पेन है वो y है, तो 7x + 5y = 29। 2 समरूप त्रिभुज हैं ABC, PQR के परिमाप 36 और 24 हैं, तो PQ बराबर 10 हो तो AB ज्ञात करनी है। तो AB/PQ 36/24 और 36 में 24 गुणा PQ करेंगे तो PQ 10 है, तो 36/24/10 गुणा 10 तो निकाल ये आ जाएगा 10। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 100 पाई वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 4πr² सूत्र हम रखेंगे तो इस प्रकार से वो निकल कर आ जाएगा। एक गोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr², सूत्र लगाएंगे। पाई का मान 22/7 होता है, आपको ध्यान है। निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि क्या? भुज होती है वो पहली संख्या यानी 4 है, कोटि होती है वो दूसरी संख्या यानी 3 है। r त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल में थीटा बराबर 360 गुणा πr²। अब हमें इन सब को हल करना होगा और हल करने के लिए हमें सूत्र भी आना चाहिए। तो 2 संख्याएं हैं 616 और 32 का महत्तम समापवर्ती HCF ज्ञात करना है।
तो 616 बराबर HCF ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 8। द्विघात समीकरण है और उसमें ये बताना है आपको शून्यांकों का योग। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। दो संख्याओं का अंतर है वो 26 और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना और 4 अधिक संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से x y रख के हम इसका मान निकालेंगे। दी गई जो आकृति है, ये जो आकृति आपके सामने दी हुई है, इसमें पी क्यू को सिद्ध करना। पी बराबर क्या है? RS। ये जो संख्या है ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। ये अपने पास पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हल करना होगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे इसको। यदि साइन ए अल्फ़ा और बीटा है, साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 और कोस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम इनका मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। एक वृक्ष है, उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसकी जो ऊपरी सिरा है वो पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बना देती है। तो उसकी वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक त्रिभुज है वो बनेगी। ये ऊंचाई हो गई और ये कोण हो गया हमारे पास 30 डिग्री का, टूटकर जो गिरता है साइन थीटा बनाता है। तो इनका मान रख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सिद्ध करना है दो केंद्रीय वृत्तों को बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। बड़ा वृत्त छोटा वृत्त स्पर्श बिंदु का समद्विभाजन करना है और ये सिद्ध भी करना है। एक घड़ी की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम इसका सूत्र रखते हुए मान ज्ञात करेंगे। त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर। धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में उसको ढाला गया, यानी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो बेलन का जब आयतन ज्ञात करते हैं तब कौन सा सूत्र होता है? गोले का आयतन ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र होता है? उनको दोनों को रखेंगे, फिर इसका उत्तर है वो निकालेंगे। बंटन ये दिया हुआ है हमें, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? तो जो अलीप वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं। 7 का भाग देंगे, क्योंकि किसका पूछा गया? रविवार 7वें दिन आता है रविवार। ये आकृति दी हुई है आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, खंड 6 होगा और इसमें इस प्रकार से आपको सिद्ध करके बताना होगा, सिद्ध करना होगा इसको। एक और प्रश्न होगा फिर आपके सामने, वो भी हल करना होगा। इनमें अथवा भी आपके लिए दिया हुआ होगा। अथवा का मतलब है कि आपको जो प्रश्न अच्छे से आता है वो ही करें, एक ही करना है, लेकिन अथवा में जो प्रश्न अच्छे से आता है वो करना है। क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने 2 मॉडल पेपर थे शेखावाटी मिशन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मददगार साबित होगा। इसको हल करें, अभ्यास करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।